नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज फिर से आ गए हैं कक्षा 6 के गणित का ये प्रश्नावली 1.1 है, यानी ये सबसे पहला प्रश्नावली है और इसमें कुछ इस तरह से सवाल आपके बुक्स में दिए हुए हैं और इसको आपको फिल करना है। इससे जस्ट पहले का ये 7 वीडियोज है, इससे पहले का जो 6 वीडियो है उसमें मैंने आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों के डिफरेंस को बताया है, दोनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया है। वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होना है। जब 1 लाख लिखा है और यहाँ पे 10,000 लिखा है तो इस जगह पे हमको क्या फिल करना है। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख में 100,000 होता है। 1 लाख में कितने होते हैं? 100,000 होते हैं। देखिए 1 लाख जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ये हजार है, 1 2 3, यानी ये 100 है। 100 पे 3 शून्य देने का मतलब है 100 में 100,000 है। 100,000 बराबर क्या होता है? 1 लाख। कैसे होता है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया और कह रहा है यहां 10,000, तो 1 लाख बराबर कितना? 10,000। तो 1 लाख होने में कितना हजार लग रहा है? 100,000 लग रहा है। और 100,000 को अगर हम 10 से विभाजित कर दें तो कितना होगा? 10। 10 गुना 10 बराबर 100 होता है। तो ये आपका 10,000। 10,000 10 बार अगर हम 10,000 लिखेंगे, अगर हम 10,000 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 गुना 10,000, देखिए 10 लिख देते हैं, ये हजार लिख दिए और 1 0 इस पे और बैठा दिए। अब कितना हो गया? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। तो 10,000 गुना 10 कर दिए तो 1 लाख हो गया। तो 10,000, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 1 मिलियन बराबर कह रहा है 100,000, मतलब 100,000। 1 मिलियन पहले होता कितना है इसको जानना जरूरी है। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है, तभी 1 मिलियन होगा। तो जब ये 10 लाख होगा और यहां कह रहा है 100,000, तो 100,000 यानी 100,000 बराबर 1 लाख हो रहा है। 100,000 बराबर 100,000। 100,000 लिखे हैं, 100,000 लिखा है। ये 100,000 लिखा है। तो 100,000 है तो ये 1 है, 1 लाख है। 100,000 बराबर 1 लाख है। लेकिन ये कह रहा है कि 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या दें जो इतना हजार हो जाए? तो यहाँ पे क्या दे देंगे? 10 100,000। 10 100,000 यानी कि ये जो 1 लाख है ना, इस 1 लाख में गुना कर देते हैं अब हम 10 से। अब देखिए इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। तो अब हम इस पे क्या करेंगे? 6 डिजिट को लगा देंगे। 6 डिजिट को लगा दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या हो गया? 10 लाख का मतलब हो गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन बराबर 10,100,000। 10,100,000 मतलब 1 मिलियन। 100,000 बराबर 1 लाख। 200,000 बराबर 2 लाख। 300,000 बराबर 3 लाख। 400,000 बराबर 4 लाख। 500,000 बराबर 5 लाख। 600,000 बराबर 6 लाख। 700,000 बराबर 7 लाख। 800,000 बराबर 8 लाख। 900,000 बराबर 9 लाख और 10,000 बराबर 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अब देखिए 1 करोड़ बराबर लिखा है 10 लाख। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं?
100 लाख होते हैं, तो 100 लाख होते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 ही लाख कर रहा है। तो जिस तरह से यहाँ 1 लाख में 10 हजार हुआ था, उसी तरह 1 करोड़ में अगर हम यहाँ पे 10 लाख कर दें तो 10 लाख को 10 बार अगर लिखेंगे, 10 व्यक्तियों के पास अगर 10 लाख रुपया है, तो उन सब रुपयों को मिला के कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ 1 मिलियन रुपीस को जमा करने के लिए 10 लोगों के पास अगर 100 हजार, 10 लोगों के पास अगर 100 हजार, 1 लाख, 100 हजार मतलब 100 हजार मतलब 1 लाख, तो 10 लोगों के पास अगर 100 हजार रुपया है, 100 हजार यानी 1 लाख रुपया 10 लोगों के पास है, तो वो कुल रुपया कितना हो रहा है? 1 मिलियन हो रहा है। उसी तरह से 10 लोगों के पास अगर 10 लाख रुपया है, हर किसी एक के पास 10 लाख रुपया है, ऐसे अगर 10 लोग हैं तो वो कुल कितना रुपया हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। अब आपको लगता है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब जो ये 1 करोड़ यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यहाँ पे मिलियन दिया हुआ है, आपको पता है कि 1 मिलियन, अभी हम यहाँ बता रहे थे 1 मिलियन 100 हजार, 100 हजार बराबर 1 मिलियन यानी 10 लाख बराबर 100 हजार का मतलब क्या हुआ? 10 लाख। तो 10 लाख कितना होता है? 1 मिलियन के बराबर। 1 मिलियन के बराबर कितना होता है? 10 लाख। 100 हजार बोलिए या 10 लाख। 100 हजार से 1 लाख हो जाता है, 100 हजार से 1 लाख होता है, तो 100 हजार है यानी 10 लाख हो गया। तो 1 मिलियन बराबर कितना हो गया? 10 लाख। और 1 करोड़ में कितना होता है? 100 लाख। तो 100 लाख में 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर कितना हो गया? 1 करोड़। अब कह रहा है 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 1 मिलियन बराबर कितना लाख? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रश्नावली 1 जो है इस तरह से फिल होना है, इस तरह से बनना है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आ गए हैं हम आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्नावली का दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। संख्यांकों को लिखिए मतलब संख्या में जो अंक हैं, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो अंक हैं उसको लिखने का रहा है। लेकिन कैसे लिखने का रहा है? अल्प विराम लगाते हुए। तो हम अल्प विराम लगाते हुए इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, यह है 73 लाख। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 73 को तो लिख देना है और कोमा लगा देना है। फिर क्या है? 75 हजार। तो अब हम यहाँ पे 75 लगा के और कोमा लगा देंगे। कह रहा है 307। तो 307 को हम एक साथ में लिखते हैं। तो 307 के बाद यहाँ पे फुल विराम लगा देंगे। अब देखिए, दूसरा लिखा है यहाँ पे 9 करोड़ 5 लाख 41 हजार। अब क्या करें इसको? 9 करोड़ तो लिख दिए 9। अब उसके बाद 5 लाख लिखा है, तो अगर आप इसको 5 लाख लिख दिए और 41 हजार लिख दिए। अब इसको दहाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो 95 लाख हो गया। 95 करोड़ कहाँ हुआ? मैंने आपको क्या बताया है? हजार होना है 2 अंकों का, लाख होना है 2 अंकों का, करोड़ होना है 2 अंकों का, अरब होना है 2 अंकों का। लेकिन चूंकि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए 1 अंक का भी अगर करोड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो पहला अंक लिख देंगे। 9 है तो 9 लिख दिए, 8 रहेगा तो 8, 7, 2, 3, 4, 1 जो भी रहेगा उसको हम लिख देंगे। लेकिन जब
लाख लिखने की बारी आई तो अब हम यहाँ पे लाख में तो एक ही अंक है 5 लाख, जबकि यहाँ तो 2 अंकों का लाख होना चाहिए, तो एक अंक के लिए हम 0 लगा देंगे और ये हो गया 5 लाख। अब इसके बाद क्या करना है, 41 है तो 2 अंकों का 1000 तो है ही, तो 2 अंक का 1000 दे दिए और इस पे 0 लगा देंगे 3 ठो, और ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब ये क्या हो गया देखिए, अब इसमें अगर हमको लगाना है विराम तो ऐसे लगाएंगे जैसे इसमें लगा हुआ है। इसी तरह एक संख्या को सीख लीजिए और कि 9 करोड़ 5 लाख 1,000 अगर लिखा होगा तो कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ तो लिख दिए, अब 5 लाख है, 5 लाख है तो हमको 2 अंकों में लाख लिखना है, तो एक अंक हम 0 दे दिए और दूसरा अंक हम 5 का दे दिए, तो 5 लाख तो हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे पहले था 41 लाख, यानी 2 अंकों का 41,000, 2 अंकों का 1000 है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यहाँ लिखा होता 1,000 या लिखा होता 5,000, यानी 2 अंकों का 1000 नहीं होता। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है 1000 तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, इससे पहले एक 0 दे देंगे। 2 अंकों का 1000 होता है, 2 अंकों का लाख होता है, 2 अंकों का करोड़ होता है, तो हमको क्या करना है, 2 अंक दे दिए और उसके बाद अब हम 1000 बना देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, 9 करोड़ 5 लाख 6,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5 लाख 6,000 मात्र है ये। अगर आपको कहे कोई कि 3 अरब लिख दिए, उसके बाद कहे कि 10 करोड़, या फिर मान लेते कहते हैं कि 7 करोड़ कहे, तो 7 करोड़ के लिए क्या करेंगे, 07 लिख देंगे। 7 करोड़ के लिए क्या करेंगे, 07 लिख देंगे। 7 करोड़ के बाद कह रहा है कि भाई 6 लाख, तो 6 लाख कह रहा है तो 6 लाख, एक अंकों का लाख लिख रहे हैं लेकिन होता तो है 2 अंकों का लाख, तो हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, तो 0 दे दिए, ये लाख हो गया। अब 1000 में कह रहा है कि 8,000, तो 2 अंकों का 1000 होता है, तो एक अंक 0 दे दिए, दूसरा अंक 8 दे दिए और 8,000 कर दिए। अब इसको इकाई दहाई करके देख लेते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 हो गया, यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं, ये 10,000। अब ये यहाँ से लाख शुरू होगा, लाख, 10 लाख, अब यहाँ से करोड़, 10 करोड़, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अरब, तो ये क्या हो गया, 3 अरब 7 करोड़ 6 लाख 8,000। हमको इस तरह से जितना भी संख्या लिखने दे, जैसे वो एक अंकों की संख्या हो जाए, यानी अरब आए तो एक अंकों का अगर अरब आए तो सबसे पहले अरब आया है तो हम उसको लिख देंगे, उसके लिए 0 नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या से आगे अगर आप 0 लगाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर 2 अंकों का करोड़ आए तो कोई बात नहीं है, 2 अंकों का करोड़ लिख देंगे। अगर 1 अंकों का करोड़ आए तो उस 1 अंक को लिखने से पहले एक 0 लगा लेना है। दूसरा, अगर लाख आए 1 अंकों का तो उस लाख को लिखने से पहले एक 0 को लगा देना है। फिर 1000 आए 1 अंकों का तो उसको लिखने से पहले एक 0 लगा देना है। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, कुछ भी कितना भी बोल दे, हम कहते हैं कि आपको 73 करोड़ 5 लाख 782 कहते हैं, 73 करोड़ और 5 लाख कहते हैं, तो 5 लाख। अब कहता है कि 7,000, तो 7,000 कर दिए, उसके बाद कहता है 782, तो फिर से 700 और 82 कर दिए। कुछ नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे इस अंक को मैंने लिखा। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं, उसके बाद क्या है, ये 1000, 10,000, यहाँ एक कोमा लगा देते हैं, लाख, 10 लाख, यहाँ कोमा लगा दिए, करोड़, 10 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, 73 करोड़ 5 लाख 7,782। जो भी कुछ लिखना है, हम कहते हैं कि 13 अरब 7 करोड़ 3 लाख, इसको फिर से हटाते हैं, कहते हैं 13 अरब 7 करोड़ 3 लाख 7,000 या 6,462।
लिख दिए, बोलते गए और हम लिखते गए। कैसे लिखते गए? ये 13 करोड़, 2 अंकों में करोड़ लिख दिए। अब ये जो है 7 लाख लिखे, तो 7 लाख एक अंकों का था 7, इसके लिए मैंने एक 0 लगा दिया। फिर से यहाँ पे 3 अंकों का क्या था हमारा, मतलब ये 13 अरब है, ये 7 करोड़ है, और ये 3 लाख है, और ये 6 अंकों का 1000 लिखे हैं। तो 6 एक ही अंक है, एक अंक है, इसलिए एक 0 पहले लगा दिए। उसके बाद 462 देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 13 अरब, 7 करोड़, 3 लाख, 6,462 लिख लिए। जो बोले उसको लिख दिए। आप भी इसी तरह लिख के देखिए, आप एकदम से इस तरह से अंकों को लिखने लगिएगा कि आपके लिए ये बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। किसी भी संख्या को किसी भी तरह से कोई बोल दे, हम उसको उसी समय लिख देंगे। कोई इकाई, दहाई, 0, ये वो, दिस एंड दैट करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको हम लिख दिए। अब ये देखिए, कह रहा है 7 करोड़ 52 लाख 81,302। कितना कह रहा है? 7 करोड़। हम जानते हैं कि करोड़ होता है 2 अंकों में, लेकिन ये तो शुरुआती है, तो 7 करोड़ हो गया। 52 लाख कह रहा है, मतलब इसमें 2 अंक आ ही रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? 21,000, तो फिर से 21 दे देंगे, और 1000 बोला तो इसको 1000 बनना है, लेकिन यहाँ इसके बाद क्या है? 302, और 302 जब लिखेंगे तो 3 अंक लिखा ही जाएगा, तो 302 लिख दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे एक कोमा लगा दिए। अब ये 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया? 7 करोड़ 52 लाख 21,302 लिख दिए। अब देखिए 58 मिलियन कह रहा है, 423,202 कह रहा है। अब हमको पता है कि जब भी हम मिलियन, बिलियन और थाउजेंड, ये 3 जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, ये जो 3 है, मतलब थाउजेंड है, मिलियन है और बिलियन है, अभी तक आपके कक्षा में इसी 3 को पढ़ाया गया है। ये तीनों 3-3 अंकों के होते हैं। तो क्या है? 58 मिलियन, तो सबसे पहले हम 58 तो लिख देंगे, 58 मिलियन लिख दिए, कोमा भी लगा दिए। 423,000 कह रहा है, तो 423,000 के बाद एक कोमा लगा देना है। और फिर क्या कह रहा है? 202 लगा दिए। कितना हो गया? ये 58 मिलियन हो गया। कैसे हो गया? देखिए, ये हो गया वंस, ये टेंस, ये 100, ये हो गया 1000, ये 10,000, ये 100,000। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये मिलियन, ये 10 मिलियन, तो ये हो गया 58 मिलियन, ये हो गया 423,202। यही तो कह रहा है। 202 क्या? 423,202, ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार है। ये कह रहा है 23,30,010। अब देखिए 23 लाख, 2 अंकों में तो हम लाख को लिखते ही हैं, तो हम 23 को लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है 30,000, तो 30 भी लिख दिए। उसके बाद कह रहा है 1000, और 1000 कहने का मतलब है यहाँ पे हमको 30 लगाना है, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है 10, तो 1 0 देके और 10 दे देंगे, तो कितना हो गया? देखिए 23,000, 23,30,010। कैसे हो गया? इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे एक कोमा लगा देना है, फिर 1000, 10,000, फिर यहाँ पे एक कोमा लगा देना है, लाख, 10 लाख, 23,30,010। कुछ नहीं है। जैसे ही 1000 के बाद की संख्या अगर दहाई में है तो एक 0 लगा लेना है। अगर दहाई में नहीं है, अगर यहाँ होता 23,30,710, 210, 510, तो 500 तो है ही है, लेकिन जब सिर्फ 10 आया तो दहाई आया और सैकड़ा नहीं आ रहा है। सैकड़ा नहीं आ रहा है तो सैकड़ा के स्थान पे एक 0 लगा देना है, बस। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा और आपको इसको वॉच करने में प्रॉब्लम होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट में। इसके लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उस लिंक को टच करेंगे, उस चैनल पे चले जाएंगे और आप वहां से जाके इंग्लिश सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।